हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं बल्कि ये जानेंगे कि रोग निदान के पेपर में कैसे पास करें। क्योंकि बहुत लोग को थोड़ा सा डर है, बहुत लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है पूरे साल, और अभी जो है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स किसी के स्टार्ट हो गए हैं, किसी के 1-2 महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। जिनके स्टार्ट हो गए हैं उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो लोग प्रिपेयर्ड होंगे। लेकिन जिनके 1 या 2 या 3 महीने में स्टार्ट होने वाले हैं और उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और वो सिर्फ पास करना चाहते हैं, उनके लिए ये पास करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये बहुत लोगों का डाउट भी था, कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर बता दो कि रोग निदान में कैसे पास करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं और भी बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि उनमें पास कैसे करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे जो कि हम लोग को पास करने में बहुत ही बड़ा हेल्प करने वाला है। पहला पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लोग देखेंगे। आपने कभी भी एनसीआईएसएम के सिलेबस को नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम लोग सिलेबस के हेल्प से समझेंगे कि पास कैसे कर सकते हैं हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जो कि सिलेबस के पेज नंबर 85 से 90 के बीच में दिया हुआ है। तो चलिए पहले वो क्रैक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एग्जाम। थ्योरी एग्जाम में कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पहले पेपर वन का दिया गया है, फिर यहाँ पे पेपर 2 का भी दिया गया है। टोटल जो पेपर है 100 मार्क्स का दोनों पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 में देखते हैं। तो हमें इसमें देखना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखना है, सबसे पहले तो मार्क्स देखने हैं। तो टॉपिक नंबर 1 से लेकर के टॉपिक नंबर 10 तक, टॉपिक नंबर 1 से 10 तक हमारा 43 मार्क्स कवर करता है। टॉपिक नंबर 1 से लेके 10 तक 43 मार्क्स कवर करता है। और टॉपिक नंबर 11 टू टॉपिक नंबर 22, टॉपिक नंबर 11 टू टॉपिक नंबर 22 49 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, और फिर लास्ट के जो टॉपिक हैं 23 से 28 तक, 23 से 28 तक लास्ट के 8 मार्क्स कवर करते हैं। तो पहला हमने क्रैक किया, क्या क्रैक किया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है मार्क्स का। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि टॉपिक नंबर 1 टू टॉपिक नंबर 10 हमारा 43 मार्क्स कवर करता है। ये पेपर 1 की बात हो रही है, ये पेपर 1 की बात हो रही है। सेकंड हमने देखा कि 11 से लेके 22 तक 49 मार्क्स कवर करता है। और थर्ड हमने देखा कि जो लास्ट के टॉपिक थे 22 से 28 तक वो 8 मार्क्स कवर करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है कि इस टॉपिक को कवर करें, इस टॉपिक को कवर करें, 49 मार्क्स वाले टॉपिक को कवर करना है। क्यों कवर करना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब इसमें से भी सब नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, तो उसी के लिए हमारा सेकंड पॉइंट है सेग्रीगेशन ऑफ द एम के, डी के एंड एन के टॉपिक्स। एम के क्या होता है कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा एम के क्या होता है। तो एम के स्टैंड्स फॉर मस्ट नो टॉपिक्स। ठीक है, डी के क्या हो गया, डिजायर टू नो, और एन के इज नाइस टू नो। ठीक है, नाइस टू नो। ये मैं किस लिए क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एम के से आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, एसएक्यू भी पूछा जा सकता है जो कि 5 मार्क्स के लिए है, और एलएक्यू भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पूछे जा सकते हैं, ऑल। ठीक है, लेकिन जो डीके है उससे हमें एलएक्यू नहीं पूछा जाने वाला है। तो एलएक्यू नहीं पूछा जाएगा और एसएक्यू पूछा जाएगा, बट 1 या 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 या 2 पूछे जाएंगे। और एमसीक्यू इससे कितने पूछे जाने वाले हैं, 3 पूछे जाने वाले। ठीक है, तो डीके से ये इतना क्लियर हो गया। और जो नाइस टू नो है उससे ना एलएक्यू पूछा जाएगा ना एसएक्यू पूछा जाएगा, और एमसीक्यू पूछा जाएगा वो भी सिर्फ 1 या 2 एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो ये इसका इम्पोर्टेंस ये है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो अब हम लोग सबसे पहले कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, 11 से लेके 22 के बीच में जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। अब इसमें भी सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, सबसे पहले आप कवर करेंगे पहला टॉपिक स्थान संशय।
क्योंकि ये एमके में पूछा जाने वाला है। ये देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे एलएक्यू पूछा जाएगा, इससे एसएक्यू भी पूछा जाएगा, इससे एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर एलएक्यू के लिए पूरा पढ़ लिया तुमने तो उससे एमसीक्यू भी हो जाएगा और एसएक्यू आएगा तो वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक तुम पढ़ोगे स्थान संचय यानी कि पूर्व रूप पढ़ोगे, क्योंकि इससे एसएक्यू एलएक्यू पूछा जाएगा, एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड टॉपिक तुम पढ़ोगे दुष्य दुष्टि। सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ोगे? दुष्य दुष्टि, जिससे तीनों ही पूछा जाने वाला है, एलएक्यू एसएक्यू और एमसीक्यू तीनों पूछा जा सकता है। थर्ड टॉपिक तुम पढ़ोगे संप्राप्ति। संप्राप्ति पढ़ोगे, अगेन इसमें से एलएक्यू पूछा जा रहा है इसलिए। फोर्थ टॉपिक तुम पढ़ोगे रूप के बारे में, अगेन इससे एलएक्यू पूछा जा रहा है इसलिए। उसके बाद पढ़ोगे तुम टॉपिक नंबर 16, अगेन इससे एलएक्यू पूछा जाने वाला है, जो कि है व्याधि टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डायरेक्टली यहाँ पे है टॉपिक नंबर 20। 20 में कौन सा टॉपिक है? इससे भी एलएक्यू पूछा जाएगा, व्याधि क्षमत्व। ठीक है, टॉपिक नंबर 20 पढ़ोगे। उसके बाद तुम पढ़ोगे लास्ट टॉपिक जो कि है धातु पाक, इससे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हमारा हो गया कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाने वाले हैं, और ये मस्ट नो है। समझो कि ये सभी टॉपिक मस्ट नो है, मस्ट नो से ही तुम्हारा एलएक्यू पूछा जाने वाला है, जो कि है 10 मार्क्स का। पहले तुम इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक नंबर 11, 12, 13, 14, 16 और फिर 20 और 22। ये हो गया हमारा मैक्सिमम मार्क्स कवर हो गया। उसके बाद चलते हैं कि पहले 10 टॉपिक में फर्स्ट 1 to 10 में तुम्हें क्या पढ़ना है पहले, जो कि 43 मार्क्स का आने वाला है। तो अगेन तुम पढ़ोगे सबसे पहले 10 मार्क्स का, जो कि है परीक्षा। परीक्षा टॉपिक पढ़ोगे, फिर टॉपिक नंबर 3 पढ़ोगे मेथड ऑफ रोग परीक्षा, फिर टॉपिक नंबर 4 पढ़ोगे जो कि है सापेक्ष निदान। ठीक है, पहले 2, 3, 4 पढ़ोगे, उसके बाद तुम पढ़ोगे 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8 और 9 पढ़ोगे। ऐसे ही तुम्हें कवर करना है टॉपिक नंबर 22 से 28 तक, जो कि 8 मार्क्स का पूछने वाला है। तो अगर तुमने इतना कर लिया ना तो तुम पास कर सकते हो, आराम से पास कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, और एक बात बताऊं, अभी इसमें से भी मान लो कि एक परीक्षा टॉपिक है, या फिर मान लो कोई एक टॉपिक लेते जैसे श्रोतोदुष्टि है, अभी इसमें से भी तुम्हें क्या क्या पढ़ना है उसमें वो भी सिलेबस में दिया हुआ है, और वो भी बताता हूँ कि क्या छोड़ना है इसमें और क्या पढ़ना है। तो ये जानने के लिए तुम आ जाओ टेबल नंबर 3, जो कि है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे तुम ये जान सकते हो कि तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है किसी टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा, जैसे परीक्षा में ये भी 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, एम के टॉपिक है, एलएक्यू भी पूछा जाएगा। ठीक है, एसएक्यू भी पूछा जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें तुमको सारा ही पढ़ना है, इसमें ये सारा चीज़ पढ़ना है क्योंकि सब एमके में है। ठीक है, तो जितने भी एमके वाले टॉपिक है तुमको करने ही है। यहाँ से तुम्हारा हेल्प क्या होगा कि जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म पढ़ने जा रहे हो अगर, तो तुम एक एक पॉइंट तुम यहाँ से कि क्या पूछने वाला है एग्जाम में, तो ये एक एक पॉइंट की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ आर्म कर लो, 2-3 डेफिनेशन कर लो, फिर डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं आर्म के वो कर लो, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्म विथ करेंट साइंस, मतलब वो भी बुक में दिया हुआ है, कोरिलेट कैसे करेंगे आज के मॉडर्न साइंस के साथ। और फिर सामान्य लक्षण क्या होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इसी पे क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है कि पूछ दे तुमको 5 मार्क्स के लिए डिस्क्राइब द सामान्य लक्षण ऑफ आर्म, या फिर 5 मार्क्स के लिए तुम्हारा पूछ दे कि डिस्क्राइब द डेफिनेशंस ऑफ आर्म। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, यहीं से बनने वाला है। अगर तुम पूरा ऐसे सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ोगे, पूरा स्पेसिफिक जाके नहीं पढ़ोगे, तो फिर थोड़ा पास करना मुश्किल हो। अगर तुम ब्लाइंडली पढ़ोगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं ये वाला मेथड बता रहा हूँ। अब जैसे एक और है, जैसे स्थान संचय, ये भी 10 एमके में है, 10 मार्क्स का भी पूछा जाने वाला है, इसमें एलएक्यू पूछा जा सकता है। तो यहाँ से तुम क्या क्या निकालोगे, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लो, फिर पूर्व रूप का डेफिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ लो, और फिर स्थान संचय विद द पूर्व रूप उसको रिलेट करना है। तो ये टॉपिक कर लो, हो गया तुम्हारा, फालतू चीज़ पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसे करके तुम हर एक टॉपिक का पढ़ सकते हो, और जहाँ भी डीके है इनके है वो चीज़ तुम छोड़ भी सकते हो। जैसे ये सारे टॉपिक डीके में है, अष्ट निंदित पुरुष जो है वो पूरा डीके में है, देख लो डीके में है, तो इससे सिर्फ 1 या 2 ऐसे क्यों पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का है तो तुम इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 1 ही या 2 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम पेपर 1 कर लेना।
अब जो थर्ड पॉइंट है एनालिसिस ऑफ पेपर ब्लूप्रिंट, तो ये समझ लो कि मैंने जो 2 पॉइंट बताया उसका समरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तुमको हर एक चीज़ एनालिसिस करके ब्लूप्रिंट में मिला हुआ है और वही तुमको पढ़ना है। तो जो पेपर का ब्लूप्रिंट है वो नया आया है, इसलिए अभी जाके इंटरनेट से डाउनलोड करो। जब तुम डाउनलोड करोगे तो स्टार्टिंग के दूसरा या तीसरा पेपर ही ब्लूप्रिंट दिया हुआ है जो कि नया वाला है, क्योंकि अभी चेंज हुआ है वो चीज़। ठीक है, सेम चीज़। देखो, एलएक्यू में सारे क्वेश्चन जो है वो मस्ट नो से पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी परीक्षा मैंने बताया, मेथड ऑफ परीक्षा बताया, सापेक्ष निदान, दोष, विकृति, तो यहाँ पे इन्होंने सेग्रीगेट करके दे दिया है। तो यही टॉपिक उठाओ, फिर जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव खोलो कि उसमें से मस्ट नो कौन सा है, कौन कौन से पॉइंट है, वो जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो। उससे तुम्हारा कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर होगा। ठीक है, उसी तरह एसएक्यू के लिए भी दिया हुआ है और उसी के लिए एमसीक्यू के लिए भी दिया हुआ है। तो तुम तो सिर्फ एसएक्यू और एलएक्यू तैयार करो, बाकी तुम्हारा एमसीक्यू उसी में कवर हो जाएगा। तो ये हमने पेपर 1 का देखा। अब आते हैं हम लोग सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में भी सेम करना है। पहले हम लोग देखेंगे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। तो टॉपिक नंबर 29 से लेकर के 48 तक 43 मार्क्स का पूछा जाएगा, 49 से 63 तक 25 मार्क्स का, और टॉपिक नंबर 64 से 88 तक 32 मार्क्स का। तो सबसे पहले तुम कौन सा टॉपिक कवर करोगे? 29 से 48 जो कि है 43 मार्क्स का। फिर तुम कवर करोगे 64 से 88 टॉपिक जो कि है 32 मार्क्स का। फिर लास्ट में कवर करोगे 49 से लेकर के 63rd टॉपिक तक जो कि है 25 मार्क्स का। अभी इसमें से भी इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट वही है जो कि एलएक्यू पूछा जाएगा, तो क्योंकि वो मस्ट नो है। तो सबसे पहला टॉपिक है अग्निमांद वाला, वो मस्ट नो है, वो पढ़ के जाओ। फिर सेकेंड टॉपिक करना सूल, जो कि अगेन वो एलएक्यू में है। फिर थर्ड टॉपिक करना अतिसार एंड प्रवाहिका। फिर करना ग्रहणी, क्योंकि ये दोनों भी हैं हमारा पास, एलएक्यू 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद तुम करना कास रोग, जो कि है अगेन कास और श्वास दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अगेन इससे 10 मार्क्स 5 मार्क्स सब पूछा जाएगा। फिर करना ज्वर, 10 मार्क्स के लिए है। फिर करना तुम पांडु, अगेन ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। पाँच में अभी 10 मार्क्स का है ना, 10 मार्क्स का अगर पूछा जा रहा है एलएक्यू तो तुमको डरने की बात ही नहीं है, एसएक्यू भी कर लोगे, एमसीक्यू भी कर लोगे। तो ये बात ध्यान में रखना, तो ये 10 मार्क्स वाला खाली कवर कर लो। फिर रक्तपित्त है, ठीक है। उसके बाद शोथ है, शोथ भी कर लेना। उसके बाद कामला रोग है, उसके बाद तुम्हारा उदर रोग है। फिर करना कुष्ठ, जो कि अगेन यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर अगेन शीत पित्त, श्वित्र और विसर्प, ये तीनों पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगेन पूछा जाएगा। स्थौल्य कार्श्य, अगेन ये 10 मार्क्स के पूछा जाएगा। फिर प्रमेह कर लेना, ठीक है। और उसके बाद तुम आ जाओ 68 टॉपिक पे जो कि वात व्याधि है। फिर स्नायुगत कर लेना। फिर उसके बाद संधिगत वात और मज्जागत वात कर लेना। उसके बाद आमवात करना, वात रक्त करना। उसके बाद बस इतना इतना तो कम से कम करके जाओ, पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। तो मस्त इतने सारा कर लोगे। उसके बाद तुम नेक्स्ट जाना वापस। हम जैसे कि हमने सेकंड देखा था कि सेकंड पॉइंट क्या रखोगे, सेग्रीगेट करना कि उसमें से मस्ट नो कौन सा है। अभी टॉपिक जैसे हमने देखा, जैसे फर्स्ट में हमने देखा अग्निमांद है, अभी अग्निमांद में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसमें मस्ट नो कौन सा है। जैसे कि पेपर 1 में हमने देखा था, इसमें मस्ट नो कौन सा है, डिज़ायर टू नो कौन सा है, और इनके कौन सा है। अगर तुमको पास करना है तो ये दोनों छोड़ सकते हो, लेकिन जितने मस्ट नो वाले टॉपिक है वो सारे करके जाओ। ठीक है, जितने मस्ट नो वाले हैं वो सारे करके जाओ। उसके बाद तुम खोलोगे पेपर प्रिंट, उसके बाद तुम खोलोगे पेपर प्रिंट, पेपर ब्लू प्रिंट खोलोगे। पेपर ब्लूप्रिंट में तुमको यहाँ पे मिलेगा कि सब शॉर्ट आंसर में कौन से क्वेश्चन में कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो इन दोनों टॉपिक से आएगा, 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो इन तीनों टॉपिक से पूछा जाएगा, 7 नंबर 45 46 टॉपिक से पूछा जाएगा, 8 वाला जो है वो जो डिज़ायर टू नो वगैरह वो सब वहाँ पूछा जा सकता है, 8 वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर ऐसे ही एलएक्यू, एलएक्यू कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, वो तुम्हारा पहला क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से पूछा जाएगा,
तीसरा क्वेश्चन तुमको इन सभी टॉपिक से पूछा जाएगा और चौथा क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से पूछा जाएगा। तो अगर तुम एलएक्यू वाला कवर कर लेते हो ना, तो तुम्हारा एसएक्यू आधा से ज़्यादा 90-80% एसएक्यू ऐसे ही कवर हो जाएगा। अगर तुम खाली एलएक्यू वाला कवर कर लोगे तो तुम्हारा कवर हो जाएगा आराम से, तुम आराम से पास कर जाओगे दोनों पेपर में। तो यहाँ तक हम वीडियो को रोकते हैं, हमने डिटेल एनालिसिस किया। अगर तुमको दूसरे सब्जेक्ट के भी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर तुमको रोग निदान के नोट्स चाहिए व्याधि के, अभी फर्स्ट पेपर का तैयार नहीं है, व्याधि सीरीज जो मेरा चल रहा है उसके नोट्स चाहिए, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद के इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज करना। लेकिन ये फ्री नहीं है, ध्यान रखना ये फ्री नहीं है। और एक और ऑफर चल रहा है क्रिसमस, आज लास्ट डे है क्रिसमस डे पे। अगर तुम मेरे सारे नोट्स खरीदते हो, ऑल नोट्स खरीदते हो, तुमको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये आज के लिए है। तो जल्दी से अगर तुमको नोट्स खरीदने हैं, चाहिए, पढ़ना चालू करो। और बहुत ही अच्छा मौका है, स्टार्ट करो आज से। पेपर प्रिंट समझ जाना अच्छे से और पेपर प्रिंट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करो। थैंक यू।